फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से 1 मंथ में 10 kg तक आप अपना वजन कम कर सकते हैं। गोल्डन हाइट्स कॉलोनी, पिलर नंबर 213, राजेंद्र नगर, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आइए जाते हैं आज की एक खुसूसी ख़बर पर जो कि ख़ास कर हमने बनाई है। हमारे देश की एक मस्जिद है जिसका नाम है ज्ञान वापी मस्जिद। इस मस्जिद को लेकर काफ़ी चर्चे हो रहे हैं। हर न्यूज़ चैनल पर जो है ज्ञान वापी मस्जिद के चर्चे हो रहे हैं। आखिर इसकी वजूहत क्या है? जैसा कि आप सभी जानते हैं कि दुश्मन इस्लाम जो है तरह तरह की कोशिश कर रहे हैं, किसी तरह से मुसलमानों को जो है गलत साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन बात ये समझ में नहीं आ रही है, क्या न्यूज़ चैनल वालों को सिर्फ एक ही चेहरा नज़र आ रहा है जिसको डिबेट पर बिठाकर हर दिन मैं देख रहा हूँ वही एक हीरो है। लगता है कि वही दिलीप कुमार है, वही शाहरुख खान है, सिर्फ वही आ रहे हैं और ज्ञान वापी मस्जिद के ऊपर जो है डिबेट में बैठ रहे हैं और न्यूज़ एंकर से सवालात कर रहे हैं और न्यूज़ एंकर इनसे सवालात कर रहे हैं, ये न्यूज़ एंकर से भी सवालात कर रहे हैं। दोनों एक दूसरे को जवाब देते हुए नज़र आ रहे हैं। अब सवाल ये उठता है, क्या हमारे देश में, हमारे हिंदुस्तान में ये एक ही लीडर है जिसको हर तरह की नॉलेज है? क्या एक ही मुस्लिम लीडर है? हर मस्जिद के मसले पर वो लीडर को बुलाकर जो है आप डिबेट में बिठा लेते हैं। अब हमारे देश में, देश को तो छोड़ दीजिए आप, मैं आपको बताता चलूं कि उत्तर प्रदेश में कितने ऐसे मुस्लिम एमएलएस हैं और एमपी है, वो मैं आपको बताता चलूं। उनके नाम आप जहाँ नोट कीजिए, कॉपी पेन लेकर नोट कीजिए। उत्तर प्रदेश की असेंबली में जुमला 34 मुस्लिम एमएलए इलेक्ट होकर आए हैं, जिनमें 32 का ताल्लुक अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी से है। पहला नाम आपको बताता चलूँ, महबूब अली समाजवादी पार्टी से है, नसीर अहमद खान समाजवादी पार्टी से है, नफीस अहमद समाजवादी पार्टी से है और इसके बाद चौथे नंबर पर आते हैं भवन अशरफ अली खान जो कि आरएलडी से हैं। पांचवें लीडर है मोहम्मद अब्दुल आजम खान समाजवादी पार्टी से हैं। फिर आइए छठवें नंबर का नाम बताता चलूँ, हाजी इरफान सोलंकी समाजवादी पार्टी से हैं। फिर सातवें नंबर पर जो है जियाउद्दीन रिजवी समाजवादी पार्टी से हैं। इकबाल महमूद समाजवादी पार्टी से हैं। नौ आजम खान जो कि समाजवादी पार्टी से हैं। 10वें नंबर पर है नादिरा सुल्तान समाजवादी पार्टी से हैं। 11वें नंबर पर है आलम बाड़ी जो कि समाजवादी पार्टी से हैं। फिर वहीं पर 12वां नंबर जो है नसीर जो कि समाजवादी पार्टी से हैं। 13वें नंबर का नाम आपको बताता चलूँ, मोहम्मदाबाद सोहेब उर्फ मन्नू अंसारी जो कि समाजवादी पार्टी से हैं। चौथे नंबर पर है अब्बास अंसारी जो कि एसबी पार्टी से हैं। वहीं पर 15 नंबर पर आ जाइए मारिया शाह जो कि समाजवादी पार्टी से हैं। 16 नंबर पर आ जाइए जिया उर रहमान जो कि समाजवादी पार्टी से हैं। 17 नंबर पर आ जाइए कमाल अख्तर जो कि समाजवादी पार्टी से हैं। 18 नंबर पर आ जाइए मोहम्मद हसन जो कि समाजवादी पार्टी से हैं। 19 नंबर पर आ जाइए अरमान खान जो कि समाजवादी पार्टी से हैं। 20वें नंबर पर आ जाइए जाहिद जो कि समाजवादी पार्टी से हैं। 21 नंबर पर आ जाइए मोहम्मद ताहिर खान जो कि समाजवादी पार्टी से हैं। 22 नंबर पर आ जाइए अताउर रहमान जो कि समाजवादी पार्टी से हैं। 23 नंबर पर आ जाइए शाहिद मंजूर जो कि समाजवादी पार्टी से हैं। 24 नंबर पर आ जाइए रफीक अंसारी जो कि समाजवादी पार्टी से हैं। 25 नंबर पर आ जाइए तस्लीम अहमद जो कि समाजवादी पार्टी से हैं। 26 नंबर पर आ जाइए फरीद महफूज किरवाड़ी जो कि समाजवादी पार्टी से हैं। 27 नंबर पर आ जाइए नवाब जान जो कि समाजवादी पार्टी से हैं। 28वें नंबर पर आ जाइए सईदा खातून जो कि समाजवादी पार्टी से हैं। 29वें नंबर पर आ जाइए आशू मालिक जो कि समाजवादी पार्टी से हैं। 30वें नंबर पर आ जाइए गुलाम मोहम्मद जो कि आरएलडी पार्टी से हैं। वहीं पर 31वें नंबर पर आ जाइए मोहम्मद फहीम जो कि समाजवादी पार्टी से हैं। 32वें नंबर पर है शाजिल इस्लाम अंसारी जो कि समाजवादी पार्टी से हैं। 33वें नंबर पर आ जाइए उमर अली खान जो कि समाजवादी पार्टी से हैं। 34वें नंबर पर आ जाइए नाहिद हसन जो कि समाजवादी पार्टी से हैं। इतने मुस्लिम एमएलएस होने के बावजूद जो है सिर्फ हमारे देश के एक ही मुस्लिम लीडर को न्यूज़ चैनल पर बुलाकर डिबेट किया जा रहा है। क्या बात है? क्या आप उनको पैसे दे रहे हैं या वो आपको पैसे दे रहे हैं? बात समझ में नहीं आ रही है। कहीं ऐसा तो नहीं फिरका परस्त जमात का ये एजेंट है? तो बहरहाल जो भी हो, इतने सारे मुस्लिम लीडर्स होने के बाद सिर्फ एक ही को आप क्यों बुला रहे हैं? एक ही लीडर को आप फेमस करने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? ये समझने वाली बात है, गौर व फिक्र करने वाली बात है। होने वाला तो कुछ नहीं है। ये ज्ञान वापी मस्जिद का जो मुद्दा है दरअसल जो है ये इलेक्शन के टाइम पर सारे हिंदू भाइयों को एकजुट कर कर उनके वोट हासिल करना है और फिर से इलेक्शन जीत जाना है। फिर उसी तरह जो है महंगाई बढ़ाते जाना है, पेट्रोल डीजल गैस की कीमतों पर इजाफा करते जाना है, महंगाई बढ़ाते जाना है, गरीबों का खून चूस चूस कर अपने आप को तरक्की दिलवाना है, ऐशो आराम की ज़िंदगी जीना है। यही मकसद होता है ये लीडरों का।
होगा, लेकिन कहीं से भी जो है गरीब गुरबा आवाम को फ़ायदा नहीं पहुंचाएंगे। तो बहरहाल इस वक्त जो है आवाम का जहन कहीं महंगाई की तरफ ना बढ़े, क्योंकि आवाम के दिल में जो है कई किस्म के सवाल उठेंगे। आखिर महंगाई क्यों बढ़ रही है, इसके पीछे वजूहात क्या है, आखिर हमारी देश की हुकूमत क्या कर रही है, आखिर क्यों हमारे देश की GDP जो है उसका लेवल गिरते ही जा रहा है, क्यों हमारे देश की इकनॉमी का लेवल गिरते ही जा रहा है, आखिर किस हद तक जो है हिंदुस्तान की आवाम बर्दाश्त करे, तो कब तक बर्दाश्त करे ये महंगाई को। तो बहरहाल कहीं ना कहीं जो है ये लीडर्स आपस में मिले हुए होते हैं, एक दूसरे की टांग पकड़कर खींचने की कोशिश करते हैं, लेकिन खींचते नहीं है। दरअसल ये सारे डिबेट का मतलब यही निकलता है कि एक दूसरे से एक दूसरे को फ़ायदा पहुंचाया जा सके, यही इनका मकसद होता है। लेकिन आवाम को समझना चाहिए, हिंदू आवाम को भी समझना चाहिए, मुस्लिम आवाम को भी समझना चाहिए कि असल हमारे मुद्दे क्या है। मंदिर मस्जिद को छोड़िए, मंदिरें बहुत सारी है हमारे देश में, मसाजिद भी बहुत सारी है हमारे देश में, ना ही मंदिरों की कमी है ना ही मसाजिद की कमी है। अगर किसी की कमी है तो पैसे की कमी है, जो कि गरीब गुरबा आवाम के पास नहीं है। हमारे देश में कई ऐसी आवाम है जिनके पास खाने को खाना तक नसीब नहीं होता, पहनने को कपड़ा तक नसीब नहीं होता, और जो मिडिल क्लास की लाइफ जी रहे हैं उनके पास जो है पेट्रोल डालने के तक पैसे जेब में नहीं रह रहे हैं, क्योंकि वो अपनी खुद की परेशानी से बहुत मजबूर हो चुके हैं। लेकिन लीडर्स को जो है सिर्फ मंदिर मस्जिद ये वो ये अला फला, बस इसी में जो है हमारे देश की आवाम को गुमराह कर कर रख चुके हैं। अब सवाल ये उठता है, मैं खासकर जो अभी इतने MLAs का नाम बता चुका हूँ, मेरा ये सवाल उठता है हमारे देश की आवाम से, लीडरों से नहीं, देश की आवाम से पूछना चाह रहा हूँ, क्या ये लीडर्स को बुलाकर आप डिबेट नहीं कर सकते? अगर कर सकते हैं तो क्यों नहीं कर रहे हैं? क्यों आप हिंदुस्तान में जो है किसी भी मुस्लिम लीडर को फेमस होने नहीं दे रहे हैं? क्योंकि न्यूज़ चैनल वाले जानते हैं, न्यूज़ चैनल्स भी किसके, फ़िरका परस्त सियासी पार्टियों के ये न्यूज़ चैनल्स है। जो फ़िरका परस्त सियासी पार्टी कहेगी उसी को वो बुलाएंगे, उसी के साथ डिबेट करेंगे और उसको फेमस करने की कोशिश करेंगे। लेकिन आवाम को भी समझना चाहिए, जो कि आवाम नहीं समझ पा रही है। तो बहरहाल आइए नाज़रीन, ज्ञान वापी मस्जिद को लेकर एक खुसूसी रिपोर्ट हमने बनाई है, जो आपके सामने हम पेश करते चले। बाबरी मस्जिद तनाज़े के पस मंज़र में ये ख़ादशा ज़ाहिर किया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के वाराणसी में औरंगज़ेब की तामीर करदा ज्ञान वापी मस्जिद का अंजाम भी अयोध्या की बाबरी मस्जिद जैसा ना हो, जिसे शहीद कर दिया गया था, और अब वहाँ राम मंदिर की तामीर जारी है। हिंदू कौम परस्त और शिद्दत पसंद हिंदू जमातें हिंदुस्तान में दर्जनों मसाजिद के मंदिर होने के दावे करती रही है। कई मसाजिद में पूजा पाठ करने की कोशिश भी होती रही है, और कई मसाजिद के हवाले से अदालतों में केस भी ज़ेर समात है। ताहम ताज़ा तरीन मामला मुग़ल बादशाह औरंगज़ेब की तामीर करदा बनारस के ज्ञान वापी मस्जिद का है। हिंदुओं की जानिब से दायर की गई दरख्वास्तों पर एक अदालत ने ज्ञान वापी मस्जिद का सर्वे कराने की इजाज़त दे दी थी, जबकि ये केस सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समात है। पीर के रोज़ वज़ू खाने के हौज के सर्वे का काम मुकम्मल हो गया, लेकिन अदालत में पेश किए जाने से पहले ही ये रिपोर्ट मीडिया में लीक कर दी गई। मुस्लिम अफरीक ने उसे अदालती हकमात की खिलाफ वर्जी करार दिया है। हिंदुओं के एक हलके ने लीक रिपोर्ट की बुनियाद पर दावा किया कि वज़ू के लिए जिस हौज़ का इस्तेमाल किया जाता है इसमें शिवलिंग मिला है, जबकि मुस्लिम फारिक का कहना है कि वो दरअसल एक फव्वारा है जिसका कुछ हिस्सा टूट गया है। उनका ये भी कहना है कि इसके ऊपरी हिस्से पर एक लंबा सुराख भी मौजूद है, जो इसके फव्वारे होने की तस्दीक करता है, क्योंकि शिवलिंग में ऊपर कोई सुराख नहीं होता। सर्वे रिपोर्ट मीडिया को लीक किए जाने के फौरन बाद सोशल मीडिया पर बाज़ हिंदू तंजीमों और अफराद की जानिब से मुस्लिम मुखालिफ बयानात का तूफान सा आ गया। इन बयानात में ज्ञान वापी मस्जिद को मुनहदिम करने के मुतालिबे भी किए गए। शर अंगेजी का आगाज हो चुका है। समाजी कारकुन, दानिश्वरों और सहाफ़ियों का कहना है कि ज्ञान वापी मस्जिद के तनाज़े को भी बाबरी मस्जिद तनाज़े की राह पर डालने की मुनज़्ज़म कोशिश की जा रही है। ख्याल रहे कि अयोध्या की बाबरी मस्जिद में रात के अंधेरे में
भगवान राम की मूर्ति रखने के बाद इसका मुकदमा तकरीबन 50 साल तक अदालत में चलता रहा। इस दौरान 6 दिसंबर 1992 को इंतहाई पसंद हिंदुओं ने बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया, जहां अब एक राम मंदिर की तामीर का काम जारी है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने 5 अगस्त 2020 को इसका संगे बुनियाद रखा था। तो बहरहाल किसी ना किसी तरह जो इन फिरका परस्त ताकतों से कुछ मुस्लिम लोग भी मिले हुए हैं, जो कि इस ज्ञानवापी मस्जिद का एक बड़ा मुद्दा बनाना चाहते हैं और हमेशा इस पर डिबेट करते रहना चाहते हैं और आवाम का दिल दिमाग को भटकाने की कोशिश करते रहे हैं। तो बहरहाल जो भी हो, पता नहीं क्या होने वाला है, इसका फ़ैसला किसके हक़ में आने वाला है। वैसे बाबरी मस्जिद का फ़ैसला आने के बाद मुसलमानों का दिल इतना घट हो चुका है, अब वो बड़े से बड़े फ़ैसले को कबूल करने की ताकत उनमें आ गई है, क्योंकि अब वो सिवाय खुदा के यानी अल्लाह पाक की ज़ात के और किसी पे भरोसा करने वाले नहीं हैं। अब फिर भी दुनियादारी के एतबार से अदालत के फ़ैसला आए तक हमको इंतज़ार करना चाहिए और इसके अलावा हम कर भी क्या सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की खुसूसी खबर। खुदा हाफिज़। फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से 1 मंथ में 10 kg तक आप अपना वजन कम कर सकते हैं। सबसे कम दाम में वेट लॉस का तरीका हमारे यहाँ मौजूद है, वो भी नो साइड इफेक्ट, नो डाइट, नो एक्सरसाइज के साथ। आज ही कांटेक्ट करें फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट से और अपने आप को खूबसूरत बनाएं। फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट, गोल्डन हेड्स कॉलोनी, पिलर नंबर 213, राजेंद्र नगर, हैदराबाद 8142877400।